नमस्कार, मैं उदित तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। हल्द्वानी में मोबाइल रिकवरी से ले 38 लाख कीमत के 304 मोबाइल बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि अक्टूबर 2020 से 6 फरवरी 2021 तक खोए हुए 304 मोबाइल को पुलिस द्वारा जगह जगह से बरामद कर लिया गया है। जिनके मोबाइल खोए थे उनको उनके मोबाइल दे दिए गए हैं। दोबारा अपने मोबाइल मिलने के बाद लोग अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। उसने मुकदमा दर्ज किया और तुरंत से उसने कार्रवाई शुरू करी। जो कॉल थी वो पाया गया कि समवेयर अराउंड सितारगंज के इन्वेस्टिगेशन की उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई। उसको बुलाया गया, उसके द्वारा बताया गया कि ये लगी है मेरी आईडी। जब मैं अपना सिम कार्ड लेने गया था तो मेरे द्वारा मेरी जो थंबप्रिंट है। मोबाइल रिकवरी सेल ने बहुत अच्छा काम किया है। अक्टूबर 2020 से लेकर के अभी टिल डेट तक उन्होंने 304 मोबाइल टोटल रिकवर किए हैं, जिसके लिए उनको 1000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। और ये जो मोबाइल्स हैं ये टोटल 38 लाख रुपए के आके जा रहे हैं एज पर देयर मॉडल्स। सिडकुल से सिमोना मार्ग के निर्माण को लेकर पूर्व विधायक नारायण लाल पाल और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अनशन शुरू कर दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। सिडकुल के सिसोना तक सड़क जर्जर हालत में है। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो चुका है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो सका। पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अनशन की चेतावनी दी थी। शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने सिसोना में अनशन शुरू कर दिया। और हमारा अनशन का आशय आप समझते हैं कि आदमी खाना पीना छोड़ देता है लोकतांत्रिक तरीके से। क्योंकि 21 तारीख को हम जब बैठे थे तो हमने कोई धरना चक्का जाम नहीं किया था। जनता ने अपने आप ही रास्ता रोक दिया था, लेकिन हमारे 40 लोगों के ऊपर केस लगाए। और उसके बाद हमने इन्हें अल्टीमेटम प्रशासन को कहा था कि अगर 5 तारीख को हम फिर आमने अनशन में बैठेंगे अगर ये रात में कोई कार्रवाई नहीं की। आप पत्रकार बंधु हैं, आप ही बता दें क्या कोई कार्रवाई हुई। लेकिन ये बात सही है, उसके बाद 5 लोग और मर चुके हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था जो हमने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था करो, अब भारी वाहन के लिए दूसरा रास्ता बनाओ और इस सड़क को नया बनाओ और घायल और मृतकों को मुआवजा दो। शासन प्रशासन का एक ही व्यक्ति मृतकों के घर नहीं गया है, जनप्रतिनिधि घर नहीं गया है। तो आज ही हम लोकतांत्रिक तरीके से श्री हरीश दुबे जी के साथ चेयरमैन नगर पालिका और श्री राजकुमार मजूमदार और जयचंद काम्बोज जी कोटा फार्म, हेमचंद भाई अभट ममनपुरी, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये अनवरत अनशन जारी रहेगा। अब हमने कहा है कि भाई अगर इसमें कुछ करना ही नहीं है तुमने, तो पूरे जो 10-15 किलोमीटर का इलाका है हर आदमी का आप इंश्योरेंस कर दो और मरने के लिए उन्हें छोड़ दो। और क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी नोटिस तो इस पर ले नहीं रहा है, तो हम लोग सब बैठे हैं और हम हर तरीके से सोच समझ के बैठे हैं। क्षेत्र की जनता का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है हमारे साथ। अगर हम नहीं बैठेंगे, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम लोगों की समस्या या परेशानी को नहीं देखेंगे, तो लोग मतलब कोई ये तो है नहीं कि भगवान भरोसे उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। इसलिए हम आज बैठे हैं। दुबे जी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड की स्थिति आप लोगों को पता है। पिछली बार भी हम लोग जो है कि इसी तरीके से धरने पर बैठे थे और जो है कि पुलिस वालों जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने जो है कि जनता के दबाव में आकर जो है कि यहाँ पर जनता का समर्थन करने वाले हम सारे 40 लोगों पर लगभग मुकदमे दर्ज करा दिए। और आज भी देखें आप, हम रोड के किनारे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी जो जाम की स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता के प्रतिनिधि पे पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करेगी या पीडब्ल्यूडी पे दर्ज करेगी। और दूसरी बात बिल्कुल सही शब्दों में कह दूं, जो जवाबदेही सत्ता के प्रतिनिधि की थी, जवाबदेही से वो भाग रहे हैं, जवाबदेही से वो छुप रहे हैं। लेकिन जो है कि हम लोग जो है जनता के साथ हैं और पूर्ण रूप से साथ हैं। अब हम आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम सारे, आप देखिए आज किसी को बुलाया नहीं गया है, सब अपने आप ही धीरे धीरे घरों से निकलकर आज आ रहे हैं। हर वर्ग का व्यक्ति आ रहा है, हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आ रहा है। ये गैर राजनीतिक जो हमारा ये अनशन है, आमरण अनशन है, इसमें सारी जनता के लोग आए, जनहित के लिए है। और धीरे धीरे जनता इस बात को समझने लग गई है कि जो जनता में बैठे हुए प्रतिनिधि है वो उनको मात्र बेवकूफ बना रहे हैं। और जब तक ये अब वैकल्पिक मार्ग मुख्य रूप से जो ये बड़े वाहन है इनके लिए नहीं बनाया जाएगा,
तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। वहीं अगले खबर में बात करेंगे ऋषिकेश की। ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार आम जनमानस के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। उत्तराखंड में बिजली पानी फ्री मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार एक गैस सिलेंडर सरकार द्वारा मुफ्त कर दिया जाए। नहीं, मैं तो जो है 2 मुद्दों पर यहाँ आपको मैंने तकलीफ दी है। पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स हैं, वो फॉरेस्ट राइट्स जो है उत्तराखंड के लोगों के बहाल होने चाहिए। ये 2006 का कानून बना हुआ है, उस कानून में ये लिखा हुआ है हमारा 72% जो है प्रदेश की ज़मीन जो है जंगलों के लिए जो है वो आरक्षित है। तो उसमें ये है कि जो हमारे सामुदायिक अधिकार हैं और जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं जंगलों पर, वो बहाल होने चाहिए। जैसे जो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों में, जैसे हम पहले अपने घर में लकड़ी से खाना बनाते थे, आपने वो लकड़ी हमसे छीन ली, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की कि भाई ये कैसे खाना बनाएंगे इनकी बहू, बेटियाँ, माँ, चाची, ताई। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिजली पानी उसके बिल नहीं आने चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो एक गैस सिलेंडर कम से कम जो है उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क मिलना चाहिए। उसके साथ में यहाँ की जड़ी बूटियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा अगर जंगली जानवर यहाँ पर नुकसान कर देते हैं तो कम से कम उस परिवार को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और साथ में परिवार के एक सदस्य को जो है वो पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। चकबंदी चक्राता और उनके आसपास की ऊंची पहाड़ियां एक बार फिर भारी बर्फबारी होने से बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जिसको लेकर न केवल पर्यटक और स्थानीय काश्तकार खुश हैं, बल्कि पर्यटक वासियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान है। जी, ये चक्राता में बर्फबारी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप स्थानीय निवासी हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जी, इसके बारे में बर्फबारी जो हुई है, इसमें बहुत ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। यहाँ के जो काश्तकारों को बहुत बेनिफिट हुआ है, जैसे मटर की फसलें वगैरह और जो ये सेब वगैरह जितने भी होते हैं इससे। और यहाँ पे जो पर्यटक है, पर्यटक भी बहुत बड़ी मात्रा में आया है। और यहाँ के जो इस स्थानीय जो वो है क्या बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ के होटल जो है कल से फुल चल रहे हैं और यहाँ के जो बाकी लोगों का जो व्यवसाय है वो भी सब बहुत फुल चल रहा है। सब यहाँ पे बहुत भरमारी से। तो जैसे बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ उनको सुविधा मिल जाती है? जैसे यहाँ पे इतने होटल अवेलेबल है मतलब? हाँ बिल्कुल, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में होटल बने हैं, यहाँ पे ये ऊपर कोटी कणासर में जो बहुत बर्फबारी पड़ी है, तो यहाँ का जो ऊपर भी टूरिस्ट पहुँच नहीं पाता है, तो वो भी यहीं रुकता है। जैसे यहाँ पुरोडी हो गया, माकटी हो गया और कोरवा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल बने हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था दी जाती है। तकरीबन कितनी बर्फ गिरी होगी मतलब? यहाँ बर्फ जो है 1 से 1.5 फुट बर्फ अभी जो गिरा है, तो इससे बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। यहाँ पे सब लोग सुबह से यहाँ देख रहे हैं, आज सुबह से चहल पहल चल रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को आज डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आपूर्ति विभाग की और डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड देकर योजना की शुरुआत हुई। आज बड़ा माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा में आज वन नेशनल कार्ड का शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी श्री देवेंद्र पवार जी ने और सभी अतिथिगण मौजूद रहे हैं। और विशेष जो प्रयास है जिला पूर्ति अधिकारी विवेक शाह जी और इन्हीं का सबका योगदान रहा है। और आज हमारे यहाँ की जनता में भी बड़े खुशी की एक लहर है। जो है ये फ़ायदा होगा कि जो कार्ड धारक, कुछ कार्ड धारक परेशान थे, लाइन में लगते हुए भी परेशान होते थे और किसी दुकानदार से नहीं बनती थी, तो आज वो अपने स्वयं किसी भी दुकानदार से राशन ले सकते हैं वन नेशनल। और कहीं भी हमारे जैसे यूपी में या कहीं भी जाकर वो राशन ले सकते हैं उस कार्ड पर, वन नेशनल कार्ड पे। और
इसी उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई। कार्ड का शुभारंभ किया गया है। इसमें मेनली जो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो धारणा है उसको पूरा किए जाने पे जोर है। मेनली यदि कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति है और वो किसी अन्य प्रदेश में अगर किसी कारणवश राशन अगर लेना चाहता है तो इस राशन कार्ड के माध्यम से ले सकता है। इसके अलावा ये जो हमारा नया राशन कार्ड बना है ये डिजिटली है और ये कैरी करने के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेनली इससे फ्यूचर में क्या होगा, जो डुप्लीकेसी है वो नहीं आएगी और मुझे लगता है जो हमारे सही पात्र व्यक्ति हैं उसको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक आज हल्द्वानी से देहरादून जाते हुए कुछ देर के लिए काशीपुर में रुके। काशीपुर तहसील परिसर में स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री मदन कौशिक काशीपुर तहसील परिसर में बने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां उन्होंने देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। सरकार आने के बाद हमने पूरे राज्य के शहरों के मास्टर प्लान पर काम शुरू किया है, जिसमें कई शहरों का काम अभी चल रहा है, जिसमें उसमें मास्टर प्लान के बाद जोनल तक हम पहुंच गए हैं। कुछ में अभी हम और आगे पहुंचेंगे, क्योंकि एक बड़ा काम होता है ये। इसमें समय इतना लगता है कि पहले मास्टर प्लान, फिर जोनल प्लान, फिर सुनवाई, हेयरिंग, ये काफ़ी समय इसमें लग जाता है। लेकिन हमने एक प्लान वे में इस काम को किया है और पूरे राज्य का किया है। अब इसमें बैठकर मीटिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ घोषणाएं की हैं, उस भावना के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उन्होंने क्या मैदानी और प्रवृत्ति में एक स्थगित किया जाएगा। हाँ, तो उसका बयान आ गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार ही आगे की हम पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। थैंक यू। उधम सिंह नगर में हत्या आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ताजा मामला बाजपुर के किलाखेड़ा क्षेत्र का है, जहां 6 महीने पहले दीपा नाम की लड़की का विवाह बाजपुर के किलाखेड़ा निवासी जगदीश नाम के युवक के साथ हुआ था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और शव मिलने से इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर काशीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष लड़की के साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था। वहीं दहेज में बुलेट गाड़ी न देने पर महिला की हत्या की गई है। जब हम यहाँ पर आए तो डेड बॉडी नीचे रखी हुई थी। वहाँ जाकर देखा तो पंखड़ी मुड़ी पड़ी थी, कुर्सी कोई गिरी नहीं है और वैसे ही पड़ी है वो। हमें तो साहब इन्होंने ही इसको मारा है। 18 जून। कहाँ के रहने वाले हो? काशीपुर कुमायूं कॉलोनी कनालगंज। वार्ड नंबर 40। बताइए कोई दहेज का या किस तरीके क्या था मामला? कलेश क्या ये दोनों ये जो है ना हमारे जमाई थे, कभी हाथ छोड़ देते थे। इनको शंका रहती थी अगर अपने जीजा से कोई बात कर रही है, जीजी से कोई बात कर रही है तो बोले बात क्यों कर रही है। इसी चक्कर में इन लोगों ने 22,000 रुपये का फोन फोड़ दिया लौंडिया का। जब मैं 1-2 बार यहाँ आया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटे देखो गुस्सा होता है, गुस्से में कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना, आप भी और आप भी। लड़की को मैं बुला करके ले गया, लड़की मेरे साथ चली गई। उसके बाद ये जो है बुला करके ले गए। अब क्या? हाँ जी हाँ जी सर। एक ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती जो कि लगभग 21-22 वर्ष की है और उसकी शादी को लगभग 6 महीने हुए हैं, उसकी संदिग्ध हालतों में मौत हो गई है। तो इस पे वहाँ पे मौके पर ये इनका जो घर है शांति कॉलोनी केलाखेड़ा में है। इस पर मौके पर पुलिस वहाँ पे पहुँची, जांच की गई और बॉडी का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसी प्राप्त होती है तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।